तो बहुत सीधी पत्नी का फल कबीरदास और लड़ंकी पत्नी का फल संत तुकाराम। महाराष्ट्र में संत तुकाराम रहते थे। संत जी जब यजमान के घर गए तो यजमान ने एक गट्ठा गन्ना दे दिया। तुकाराम जी गन्ना लेकर आ रहे थे, रास्ता में कोई मिल जाए, महाराज जी गन्ना नहीं खिलाओगे क्या? पंडित जी बोले हाँ ले लो, दान में पाए हैं, अपने क्या जाता है। पूरे बांटते बांटते आ रहे थे, किसी ने ब्राह्मणी से बता दिया आपके पति देव तो एकदम दाता राम, सबको गन्ना बांटते बांटते आ रहे। पत्नी गुस्साई थी, आ जाए दाता राम फिर बताऊं। एक ही डंडा बचा था गन्ना का, पूरे बांट दिए थे बेचारे। सोचते सोचते आ रहे थे, खाने वाले दो हैं, पत्नी और मैं, और खाने के लिए गन्ना एक है, कैसे करूंगा ये समझ में नहीं आ रहा। संत तुकाराम ने अपने पत्नी को गन्ना दे दिया और बोला प्रिय इस गन्ना को आप खा लेना, मैं तो अपने वाले दान दे दिया। पत्नी गुस्साई और जम के गन्ना लगाई सिर पर, गन्ना दो टुकड़ा हो गया। तुकाराम हंसने लगे, चलो इस समस्या का भी निदान हो गया। तुम्हारे हाथ में है उसे तू खाना, और जो फेंका गया उसको मैं खाता हूं। तो ज्यादा लड़ंकी पत्नी मिल जाए तो भी कृपा समझना चाहिए ठाकुर जी की। कोई समझे पलक में, कोई बरस हजार, समझ गए तो समझ गए, नहीं तो बंठा धार। एक हुलसी की ठोकर से बन गया दास तुलसी, रामचरण को पकड़ लिया, सारी दुनिया में डंका बजा दिया अपनी पत्नी की। तुलसी के नाम से तुलसीदास बन गए। सब ठोकर खाते हैं अपने पत्नी से, लेकिन कोई बिरला ही तुलसीदास बन पाता है। आत्मदेव परम ज्ञानी और धुंधली छल कपट करने वाली, खाने पीने और ऐश करने वाली थी धुंधली। घर में सब था बिना पुत्र के, लेकिन सब बेकार। आत्मदेव ब्राह्मण देवता यदि गाय लेकर आ जाते थे तो गाय भी बांझ हो जाती थी। आत्मदेव ब्राह्मण देवता अपने आंगन पर, बगीचा पर वृक्ष लगा देते थे तो वृक्ष पर फल फूल नहीं लगता था। पूर्व जन्म के दोष के कारण आत्मदेव बहुत ही दुखी था। भीक जीवनम संतति बिना, भीक गृहम प्रदा बिना। ये जीवन को धिक्कार है संतान के बिना, घर को धिक्कार है संतान के बिना, धन को धिक्कार है संतान के बिना। जिस कुल में संतान नहीं उस कुल को धिक्कार। पुत्र ही घर का चिराग होता है, पुत्र के बगैर जीवना बेकार। अनेक प्रकार से पूजा पाठ उपाय करवाए, वैद्य डॉक्टरों से औषधि करवाए, फिर भी एक पुत्र नहीं पाए। तब आत्मदेव ब्राह्मण देवता दुखी होकर प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल की ओर गया तो एक सन्यासी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। उस सन्यासी को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। भक्त और दुष्ट का यही पहचान। जो भगवान के भक्त होते हैं, संत और ब्राह्मण को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं तो ब्राह्मण को देखकर गाली देते हैं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, विभीषण के घर में राम राम लिखा था, तब हनुमान जी ने विचार किया ये भगवान का भक्त है या दुश्मन है।
इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं ब्राह्मण का रूप बनाऊंगा, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण को देवता समझता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो ब्राह्मण को गाली देते हैं। कई लोग तो बोलते हैं इन्हीं के कारण लोग गरीब हो रहे। ब्राह्मण पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है, किसी दूसरे जाति वाले को देवता नहीं कहा जाता। कोई साहू देवता, यादव देवता, क्षत्रिय देवता नहीं कहा जाता। देवता का उपाधि सिर्फ ब्राह्मणों को मिला है, ब्राह्मण देवता। आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी को प्रणाम किया, सन्यासी का ध्यान टूटा। सन्यासी को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण देवता रोने लगा। सन्यासी ने कहा कि हे विप्र, किस लिए रोता है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी है? आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु ने सब दिया, लेकिन सब दे करके भी घर को वीरान कर दिया। जिसकी आवश्यकता है मुझे, ऐसे पुत्र मुझे प्रदान नहीं किया। मैं बहुत दुखी हूं महाराज जी, और यदि आप कृपा कर देते तो पुत्र पा करके मैं अपने जीवन को